श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथाष्टाविंशोऽध्यायः। परमार्थ निरूपण। श्री भगवानुवाच परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति, स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उनके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। तेज से निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतना, मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वनानार्थदृक् पुमान्। किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्या वस्तु न कियत्, वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यात्मेव च। छाया प्रत्याहव्याभासा ह्रस्यन्तोऽप्यर्थकारिणः, एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्यतो भयम्। आत्मेव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वरः। तस्मान्यह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः, निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निंद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं तो हैं सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है।
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वाचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा आध्यात्म, आधिदेव और अधिभूत, ये तीन तीन प्रकारों की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं। ये न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निन्दति न च तो स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवद संज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान संभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्टदृश्यो अनात्म स्वदृशोरीश कस्य स्वादुपलभ्यते आत्मा वयो गुणशुद्ध स्वयं ज्योतिर्नावृत अग्निवदारुवद चिद्देह कस्येह संसृति। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, शुद्ध, प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? श्री भगवान उवाच यावद देहेन्द्रिय प्राणेरात्मनः सन्निकर्षणं संसार फलस्वास्ता वद पार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा का संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। यथा ह्य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वैवनर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवांतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युरुदेव गीतः संसार आधावती कालतंत्र अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरन्त्यतृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतीयमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य देव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने से पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है तब वह जग पड़ता है। तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है।
उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़कर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसके साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना, इनके अतिरिक्त श्रवणाकुल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्यमस्य मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमसि तद्वत् विज्ञानमेतन्त्रियवस्थभङ्गं मंग गुणत्रयं कारणकार्यकर्त समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनेव तुर्येण तदेव सत्यं न यत पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये न तन्न व्यपदेशमात्रं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यत् त्वत्तदेव यत् स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानंदतुष्टोऽखिल कामुकेभ्यः। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तीन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। जगत के तीन भेद हैं, आध्यात्म इंद्रियां, अधिभूत पृथ्वी आदि और आधिदेव कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। और जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाएं और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाएं।
नात्मा वपु पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुर्वायुजलं हुताशः मनो न मात्रं धिषणा च सत्त्व महे कृतिं खं क्षितिरर्थसाम्यं समाहिते कर्णेर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः विक्षिप्य माणेरुत किं नु दूषणं घनेरुपेते विगतेरवेकिं यथा नभो वायव्यनलाम्बुभुगुणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्वजस्तमोमले रहमते संसृति हेतुभिः परम तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद् रजो निरस्येत मनः कषायः यथा मयो साधु चिकित्सितोर्णां पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसंगम। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय उसके अधिष्ठात्र देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की साम्यावस्था, प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उससे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धुएं धूल मटमेला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रतियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को वेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूते स्त्रीदशोपसृष्टे ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युज्यन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यशोचोदितानिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतो स्थितोऽपि निवृत्ततृष्ण स्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत किमपीह मात्मानमात्मस्थ मतिर्न वेद यदि स्म पश्यत्य सदेन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्ध मन्यत न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वप्नान् यथोत्थायति रोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्र मज्ञानमात्मन्यविविक्तस्मङ्ग निवर्तते तत् पुनरीक्षयैव न गुह्यते नापि विसृज्य आत्मा। देवताओं के द्वारा प्रेरित, शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और
उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है, अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। यथा ही भानुरुदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद विद्यते, एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यातमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धे। एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति, एको द्वितीयो वचसां विरामे ये नेशिता वागसंचरन्ति। एतावानात्मसम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मन्रते स्वमात्मन् नमलवलम्बो न यस्य हि। यन्यामाकृतिभिग्राह्यं पंचवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनां। योगिनोपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थिते उपसर्ग विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना विषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। योग धारणया कांशिदासनैर्धारणान्विते
तपो मंत्रोषधो कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् कांश्चिन्ममानुध्यायेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छने केचिदेहमिमं धीरा सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरत युञ्जन्ति सिद्धये नहि तत्कुशलाद्रत्यं तदा यासो यः पार्थकः अन्तवन्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पते योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् त्रच्छदध्यान्य मतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरण मदपाश्रय नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृह स्वसुखानुभुः। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र और औषधियों के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ तथा युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे अष्टाविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।